कथा दुनिया की पहली प्रेम कहानी। ये कहानी है प्रेम की, त्याग की और उस प्रेम की जो मृत्यु से भी बड़ा था। ये है भगवान शिव और माता सती की अमर प्रेम कहानी, जिसे दुनिया की पहली प्रेम कहानी कहा जाता है। शुरुआत प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे राजा दक्ष प्रजापति। दक्ष बहुत शक्तिशाली और अभिमानी राजा थे। उनकी कई बेटियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय थी सती। सती बचपन से ही अलग थीं। उनका मन राजमहल के वैभव में नहीं, बल्कि तप, भक्ति और भगवान शिव में लगता था। जब भी वे शिव का नाम सुनती, उनका हृदय प्रेम से भर जाता। सती का शिव से प्रेम। एक दिन नारद मुनि ने सती को भगवान शिव की महिमा सुनाई। कैसे वे कैलाश पर रहते हैं, कैसे वे भोले हैं, कैसे वे संसार के दुख हर लेते हैं। सती ने उसी क्षण मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात शिव का नाम जपती रहीं। धूप, वर्षा, ठंड, कुछ भी उन्हें रोक न सका। उनका प्रेम सच्चा था, निर्मल था। शिव का प्रकट होना। सती की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव बोले, सती वर मांगो। सती ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपको ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। शिव मुस्कुराए और वहीं से शुरू हुई संसार की सबसे पवित्र प्रेम कहानी। विवाह ब्रह्मा और विष्णु जी की उपस्थिति में शिव और सती का भव्य विवाह हुआ। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था एक योगी, भस्म लगाए, जटाधारी, वो मेरी बेटी के योग्य नहीं। उनके मन में शिव के प्रति घृणा और अहंकार भर गया। कैलाश का जीवन। सती कैलाश पहुंची। राजमहल की रानी से वो एक साधारण योगिनी बन गई। लेकिन वहां प्रेम था, शांति थी और शिव का साथ था। दोनों साथ बैठते, ध्यान करते, एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनका प्रेम शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। दक्ष का यज्ञ। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रखा। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को पता चला, तो उनका मन व्याकुल हो गया। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, वो मेरे पिता हैं। बेटी को बुलावा न भी मिले तो भी जा सकती है। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन सती का हृदय पिघल गया और वे अकेली ही चली गईं। अपमान। जब सती यज्ञ में पहुंची, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। न पिता ने, न बहनों ने, सब मौन थे। दक्ष ने शिव का मजाक उड़ाया, उन्हें अपमानित किया। कहा, वो भिखारी है, अघोरी है, मेरे योग्य नहीं। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। उनसे अपने पति का अपमान सहा न गया। सती का बलिदान। सती ने कांपती आवाज में कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया, आज वही शरीर आपके लिए बोझ है। मैं उस शिव की पत्नी हूँ जिसका अपमान मैं सह नहीं सकती। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव का क्रोध। जब शिव को ये समाचार मिला,
उनका हृदय फट गया। प्रेमी का दर्द, पति का शोक और अपमान का क्रोध सब मिलकर महाप्रलय बन गया। उन्होंने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ तहस-नहस कर दिया। दक्ष का घमंड चूर हो गया। प्रेम की पराकाष्ठा। शिव सती का जला हुआ शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। उनका विलाप सुनकर देवता भी रो पड़े। ये प्रेम था जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुआ। शक्तिपीठ। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ बने। आज भी वे स्थान शक्ति और भक्ति के केंद्र हैं। अंत। बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर शिव से मिली, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। ये थी शिव और सती की वो प्रेम कहानी जिसने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।